पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान से पहले बड़ा धमाका हो गया है। मोदी के किए कराए पर पानी फिर गया है। अगर बोले तो मोदी को बहुत बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको एक और खबर बताऊंगी जहां पर कहा जा रहा है कि टीएमसी के पास एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करने वाला है। भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा सीडी जो है वो टीएमसी नेताओं के पास है, जिसका जिक्र एक बड़े पत्रकार के जरिए की जा रही है। पुलिस ऑब्जर्वर और बीजेपी उम्मीदवार की गुप्त बैठक को लेकर टीएमसी जो है कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। मतलब चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर भाजपा और जो चुनाव आयुक्त के जरिए मुख्य ऑब्जर्वर जगह जगह तैनात किए गए हैं, उसको लेकर खबर सामने आ रही है कि कैसे गुप्त मीटिंग भाजपा के साथ हो रही है। सोचिए, ये सब कुछ इस देश में, लोकतांत्रिक देश में कैसे धड़ल्ले से किया जा रहा है और क्या क्या खबरें बन रही है, इसको लेकर चुनाव आयोग ज़रा सा भी नहीं सुन रहा है। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताऊंगी कि कैसे दूसरे चरण के मतदान से पहले कई लाख लोगों के नाम जो हैं इस बार लिस्ट में सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश के बावजूद कितने लोग इस बार मतदान कर सकेंगे, इस खबर में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ममता बनर्जी, जी हाँ, ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए सारी तैयारियां कर रही है और इन्हीं तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिस खबर के बारे में आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भैया दीदी क्या करके मानेंगी। भाजपा से उनके मुंह से रोटी, उनके मुंह से निवाला जो है वो छीनते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल है दोस्तों। और चुनावी माहौल में अगर ऐसा हो जाता है तो ये भाजपा के लिए बहुत ही मुश्किल भरा जो है वक्त होगा। क्योंकि एक यूज़र ने खबर शेयर करते हुए दावा कर दिया है कि बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि टीएमसी के संपर्क में भाजपा के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विधायक उम्मीदवार जो है वो टीएमसी के संपर्क में बनाए हुए हैं। एक मौजूदा सांसद और पूर्व महिला सांसद भी टीएमसी में आ सकती हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रहा है। सोचिए, चुनाव का वक्त है और बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इसी जीत के बीच टीएमसी के संपर्क में 3 विधायक उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं और एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व महिला सांसद के भी नाम शामिल हो रहे हैं जो टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक इन नेताओं ने दक्षिण कोलकाता स्थित एक पार्टी कार्यालय में टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की है। जी हाँ, और इस बैठक में कुछ बहुत बड़ा होने का ऐलान जो है टीएमसी के ज़रिए किया जा सकता है। यानी कि बंगाल में, जी हाँ, बंगाल में कुछ बहुत बड़ा होने का अंदेशा देखने सुनने को मिल रहा है। कई न्यूज़ हवाले के खबर से जो है साझा की जा रही है। एक और न्यूज़ पोर्टल है, उसने शेयर किया है कि बंगाल में बीजेपी के 3 उम्मीदवार, एक मौजूदा सांसद और एक पूर्व महिला सांसद ने टीएमसी के संपर्क में दक्षिण कोलकाता में बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी कि मोदी और शाह की टेंशन और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, भयंकर तरीके की बढ़ा दी गई है। मोदी और शाह अब जो बंगाल जीतने का ख्वाब देख रहे थे, अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों, तो न्यूज़ लॉन्चर एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए एक वरिष्ठ पत्रकार जो है अशोक वानखड़े, पॉलिटिकल एनालिसिस भी हैं, बहुत राजनीति समझ रखते हैं, वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बीच जो है बहुत बड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। भाजपा और चुनाव अधिकारियों के गुप्त खेल का सीसीटीवी वीडियो फुटेज जो है वो कोर्ट में पहुंच गया है। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा रखा जा सकता है?
क्या चुनाव आयोग जो निष्पक्षता की बातें कर रही है, उस निष्पक्षता पर आप सोचिए दोस्तों कि कैसे इंसान भरोसा कर सकता है जब अगर ऐसी खबर सामने आ रही है कि भैया यहाँ तो बीजेपी, जी हाँ बीजेपी जो है जो गुप्त मीटिंग है ऑब्जर्वर के साथ, भाजपा की कथित गुप्त बैठक वो हो रही है। देखिए ना, कई पोर्टल के हवाले से भी खबर छापी गई है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस खबर को छापा नहीं है, लेकिन जो कुछ पोर्टल्स हैं उन्होंने इस खबर को छापा है। जुबली पोस्ट करके एक न्यूज़ पोर्टल है, उसने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 के बीचों बीच एक नए विवाद ने राजनीतिक महकमों में हलचल मचा दी है, और हलचल इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि इसमें दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त एक पुलिस ऑब्जर्वर और एक भाजपा उम्मीदवार के बीच जो है कथित गुप्त बैठक हुई है, और इस बैठक का सीसीटीवी फुटेज कोलकाता हाई कोर्ट में प्रस्तुत भी किया गया है। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद इन दावों को लेकर कहा जा रहा है कि फुटेज में कथित तौर पर पुलिस ऑब्जर्वर को सरकारी आईपीएस मेस छोड़कर एक निजी लॉज में भाजपा उम्मीदवार के साथ बैठक करते हुए देखा गया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इस चुनावी रणनीति पर चर्चा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन साफ तौर पर यहां देखने सुनने को मिला है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है और न ही इसी संबंधित अधिकारियों या चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मामला अदालत पहुंचने के बाद अब इसकी वैधता और इस फुटेज की स्वतंत्रता और सत्यता की जांच की संभावना ज़रूर बढ़ गई है। राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर प्रत्यारोप भी तेज़ हो गए, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गर्मा गया है। फिलहाल ये मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन बैठा हुआ है, और इसमें क्या निकलकर सामने आता है ये तो वक्त बताएगा। आधिकारिक जांच रिपोर्ट में जो तस्वीरें सामने आई होंगी वो सारी चीज़ें निकलकर सामने आने वाली है, अगर निष्पक्षता से तमाम चीज़ें हुई तो। क्योंकि जिस तरीके के आजकल जजों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपको ये पता ही होगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर क्या कहा, यहाँ तक कि उनकी अदालत में पेश होने से भी मनाही कर दी है, क्योंकि ये आरएसएस के कार्यक्रम में जाती रही हैं। सोचिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं, और इन आरोपों का जवाब देने की बजाय हर कोई चुप बैठा हुआ है, हर कोई मुंह मोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये तमाम चीज़ें कितनी डरावनी और कितनी खौफनाक है, इसका अंदाज़ा कभी किया है आप सभी ने? सोच कर देखिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।